नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन की विधायकी जाने के बाद पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती है सीएम। जानिए सब कुछ। खनन लीज घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाना अब तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द कर दी है और उनकी कुर्सी जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दी गई याचिका पर सभी पक्षकारों को सुनने के बाद फैसला लिया। हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने की खबरों के बीच उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अचानक चर्चा में आ गई है। भाजपा के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बीते दिनों ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि झारखंड में भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। दरअसल हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने के बाद झारखंड में भी 25 साल बाद बिहार जैसा ही इतिहास दोहराया जा रहा है। गौरतलब है कि बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से छोड़ने के पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया था। अब उसी रास्ते पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चल रहे हैं। जेएमएम ने कहा, कोई भी निर्णय अंतिम नहीं, विकल्पों पर करेंगे विचार। हेमंत सोरेन ही हमारे विकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले की खबरों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होगा, हम विकल्पों पर विचार करेंगे। झामुमो के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और सांसद विजय हांसदा ने गुरुवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बातें कही। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजनीतिक विकल्पों का ही नाम है, हेमंत सोरेन ही हमारा विकल्प है। उन्होंने कहा कि पूरी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और वर्ष 2022 तक बड़े मजे से चलेगी। जनता से हमने जो वादे किए हैं उसे पूरा भी करेंगे। सीएम आवास पर गाजे बाजे के साथ जश्न। इस्तीफे की खबरों के बीच हेमंत सोरेन ने किया ये ट्वीट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास के बाहर बुधवार दोपहर सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। इसके थोड़ी ही देर बाद सीएम ने पुलिसकर्मियों के जश्न की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का यह स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है तैयार हम, जय झारखंड। दरअसल ये पुलिसकर्मी राज्य के उस फैसले पर जश्न मनाने जुटे थे जिसमें पुलिसकर्मियों को प्रति वर्ष 1 महीने का क्षतिपूर्ति अवकाश देने का ऐलान किया गया है। यह जश्न उस वक्त मनाया गया जब चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की चुनाव आयोग की अनुशंसा झारखंड के राज्यपाल को भेजी है। हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या जाएगी, राजभवन आज जारी करेगा नोटिफिकेशन। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या जाएगी, ये आज यानी शुक्रवार को पता चलेगा। राजभवन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर राजभवन आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। फिलहाल गवर्नर रमेश बैस इस मसले पर कानूनविदों से राय ले रहे हैं। कानूनविदों से राय शुमारी के बाद गवर्नर आज हेमंत सोरेन पर अपने फैसले की जानकारी दे सकते हैं। बता दें कि इस फैसले में चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्यता जा सकती है। रिपोर्ट के फैसले का ऐलान राजभवन को करना है, लिहाजा सबकी नजरें राज्यपाल रमेश बैस पर टिकी हुई है। राज्यपाल गुरुवार को ही दिल्ली से रांची लौटे हैं और फिलहाल इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सीएम पर बोला हमला, कहा हेमंत में नैतिकता नाम की चीज नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर चुनाव आयोग का तलवार लटका हुआ है। राजनीतिक गलियारों में कोलाहल है। सीएम का सेहरा किसके माथे बंधेगा, इस पर सार्वजनिक बहस छिड़ चुकी है। चौक चौराहों पर अफवाहों का बाजार गर्म है। घोषणा अब महामहिम राज्यपाल शुक्रवार को करेंगे। राज्य में अस्थिरता का माहौल कायम होने से कई तरह की राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से बयानबाजी आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि कई तरह की अटकलों के बीच अब मुख्यमंत्री की गद्दी से उतरना तो लगभग तय हो चुका है, जिस पर बयानों का दौर भी जारी है। इसी बीच विपक्षी दल के मुख्य सचेतक सह बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण सीएम के प्रति हमलावर हो गए हैं। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि निर्णय अब आ चुका है और पूरा देश जान रहा है कि निर्णय इनके खिलाफ है। वहीं उन्होंने कहा कि नैतिकता सीएम के अंदर है ही नहीं, इसलिए मेरा कहना है कि तनिक भी नैतिकता इसके अंदर हो तो सीएम सोरेन इस्तीफा दें।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, झामुमो शिवालय का घंटा बन गया है, जो आता है बजा कर चला जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज झामुमो शिवालय का घंटा बन गया है, जो आता है बजा कर चला जाता है। साथ ही कहा कि ये संपूर्ण पटकथा भाजपा ने लिखी है। लग रहा है कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो या तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में लिखी गई हो या बिरसा मुंडा राजपथ स्थित भाजपा कार्यालय में लिखी गई हो। भट्टाचार्य ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्यपाल रांची आए और एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने कोई पत्र भेजा है। मैं राजभवन पहुंचने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा, लेकिन भाजपा के नेताओं को पता है, वो राज्यपाल को नहीं पता। ये अजीब विडंबना है। ईडी को मिली प्रेम प्रकाश की 6 दिनों की रिमांड। परिवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन से जुड़े मामले में गिरफ्तार कारोबारी प्रेम प्रकाश को अदालत में प्रस्तुत किया। ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने प्रेम प्रकाश को 6 दिनों के रिमांड मंजूरी दी है। ईडी ने अदालत से 14 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद सिर्फ 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। प्रेम प्रकाश को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। शुक्रवार से ईडी प्रेम प्रकाश को रिमांड पर लेगी। 31 अगस्त को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी प्रेम प्रकाश को अदालत में पेश करेगी। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, चुनाव आयोग के फैसले पर हमारे पास कई विकल्प, 2024 तक चलेगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की चुनाव आयोग की अनुशंसा की खबरों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2024 तक पूरे मजे के साथ चलेगी। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और सांसद विजय हांसदा ने कहा है कि सरकार पूरी तरह स्थिर है। हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है और हम जनता के लिए अपने वादों को पूरा करने की प्रति कृत संकल्प हैं। सिर्फ विधानसभा की सदस्यता पर ही संकट नहीं, हेमंत सोरेन के लिए बढ़ सकती है दूसरी मुश्किलें। खनन मंत्री के रूप में खुद को खदान आवंटित करने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए विधानसभा की सदस्यता पर ही तलवार नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का फंदा भी कस सकता है। खुद को खदान आवंटित करने को अवैध ठहराने के चुनाव आयोग के निर्णय के बाद इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई का भी रास्ता साफ हो सकता है। झारखंड में पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच कर रहे ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी तक खनन घोटाले को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, इसलिए ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसकी जांच शुरू करने में असमर्थ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा सत्यमेव जयते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग द्वारा राजभवन को भेजी गई रिपोर्ट के बाद झारखंड की सियासत में तूफान मच गया है। इधर आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने इस मामले में पिछले दिनों सुनवाई पूरी करने के बाद राजभवन को निर्णय से अवगत करा दिया है। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म हो जाएगी। बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले पर आशावान है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस तरह का आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगा है, उसमें उनकी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। भाजपा द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही है कि भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सत्यमेव जयते कहते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। दिन दहाड़े लूट से सनसनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी से अपराधियों ने 50,000 रुपए लूटा। ग्रामीणों ने पीछा कर 2 अपराधियों को पकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर देवघर से, जहां देवीपुर थाना क्षेत्र के लालोडी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी से 4 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर करीब 50,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। सीएसपी के पास मौजूद ग्रामीणों ने पीछा कर भाग रहे अपराधियों में से 2 को दबोचा है और बाकी भागने में सफल रहा। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है और शेष 2 अपराधियों की धरपकड़ में जुट चुकी है। झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं के नतीजे jack.jharkhand.gov.in पर करें चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक कक्षा 8वीं परिणाम 2022 की सभी छात्रों के लिए बहुत जल्द जारी होने की संभावना है। हाल के अपडेट के अनुसार जैक 8वीं के परिणाम की तारीख आधिकारिक तौर पर अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि झारखंड बोर्ड इस महीने में ही कक्षा 8वीं का परिणाम जारी कर सकता है। एक बार घोषित होने के बाद
जैक 8वीं का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com और jack.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगा। युवक ने दोस्तों संग मिलकर किया एक युवती का गैंगरेप, 4 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर खुट्टी में 20 वर्षीय एक युवती का गैंगरेप करने के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि घटना खुट्टी के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर की है। उन्होंने बताया कि युवती सिमडेगा की रहने वाली है और अपने एक रिश्तेदार के घर गोविंदपुर आई थी। पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार रात 9 बजे की है और पीड़िता ने पुलिस थाने में मंगलवार को शिकायत करी है। शिकायत में युवती ने 4 युवकों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर ली गई है। बताया गया है कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है। झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। कोडरमा में 27 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड के कोडरमा जिले में 27 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के जरिए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को अपना आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो आदि लेकर जाना होगा। बता दें कि इस रोजगार मेला में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। पेट्रोल छिड़ककर जलाई गई छात्रा को इलाज के लिए जिला प्रशासन ने 1 लाख की सहायता। पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाई गई जिरुआडी निवासी 12वीं की छात्रा अंकिता कुमारी के इलाज के लिए डीसी रविशंकर शुक्ला ने 1 लाख का चेक भिजवाया है। सरकारी कर्मी ने 25 अगस्त को पीड़िता के घर जाकर उनके परिजनों को चेक सौंपा। पीड़िता रांची रिम्स में भर्ती है, जहां वह जीवन और मौत से जूझ रही है। रांची के कई सामाजिक संस्थाएं भी पीड़िता के इलाज में सहायता के लिए आगे आई है। 23 अगस्त को आरोपी युवक शाहरुख नामक युवक ने पीड़िता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। गंभीर रूप से जली अवस्था में पीड़िता को इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में रेफर कर दिया गया। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को जाना होगा जेल। विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने झारखंड के धनबाद के बघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है। अब उनका जेल जाना तय है। दरअसल महतो पर साल 2013 में एक आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का आरोप है। यह मामला बरेरा थाने में दर्ज है। आपको बता दें कि साल 2013 में पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो के करीबी माने जाने वाले लाल वारंटी राजेश गुप्ता को हिरासत में लिया था। एफआईआर के मुताबिक विधायक पर आरोप है कि जैसे ही उन्हें राजेश गुप्ता की पुलिस हिरासत की जानकारी मिली तो वे अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। इस दौरान विधायक व उनके समर्थकों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और राजेश को छुड़ा ले गए। इस दौरान इन लोगों ने पुलिस के हथियार छीनने की भी कोशिश की। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद धनबाद एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष कोर्ट में बीजेपी विधायक ने अपील की थी। अब विशेष अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हेमंत के मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी आफत। चुनाव आयोग ने गढ़वा डीसी से मांगी है रिपोर्ट। गढ़वा के विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की विधानसभा सदस्यता का मामला भी भारत निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप से मिथिलेश ठाकुर द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए नाम निर्देशन पत्र, इनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने संबंध में दी गई जानकारी को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। गढ़वा उपायुक्त द्वारा चुनाव आयोग को मिथिलेश कुमार ठाकुर के नामांकन के समय दिए गए हल्फनामा की जानकारी अप्रैल 2022 के अंतिम सप्ताह में ही भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ विधानसभा चुनाव के समय ठेका कंपनी संचालित किए जाने का आरोप है।